पौष पुत्रदा एकादशी 2025, संतान सुख के लिए रखें पुत्रदा एकादशी व्रत। जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 से होगी और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी 2025 10 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म के अनुसार इस माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है और जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। ये साल की पहली एकादशी है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व और तिथि। पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 से होगी और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 तक रहेगा। उदया तिथि के आधार पर पौष माह के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पारण का समय। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 12 जनवरी 2025 को सुबह 07:15 से 08:21 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर उपवास और ध्यान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है और ये तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावी होता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान प्राप्त होती है और संतान के सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा विधि। इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक षोडशोपचार विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। पूजन के बीच भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करना चाहिए। एकादश्या निराहार स्थित्वाहं बरेहनी भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष पुत्रम में भवाच्युत, अर्थात है कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुनना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म्य की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पत्रों का तर्पण करा सके। ये सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। ये सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रतफल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारणा करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मंत्र। ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरे श्री कृष्णा, ओम श्री विष्णुवे नमः। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कमेंट करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योति वीडियोस गैलरी को फ्री में लाइक फॉलो सब्सक्राइब अवश्य करें।